पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का एक वीडियो सामने आया और उसके बाद उनका एक बड़ा फैसला भी दुनिया के सामने आ चुका है। ईरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देश की रक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसले लेने वाली सबसे शक्तिशाली संस्था है। इस परिषद में आम सहमति से जो भी नीतियां बनती हैं वे तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक सुप्रीम लीडर उस पर अपने हस्ताक्षर से मंजूरी न दे दें। अब मुस्तफा खामनेई ने पूर्व IRGC प्रमुख और अपने भरोसेमंद मोहसिन रिजाई को इसका नया प्रमुख नियुक्त कर दिया है। यानी मुस्तफा चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद की कमान पूरी तरह से एक शुद्ध सैन्य कमांडर के हाथों में रहे। मुस्तफा नीति परिवर्तन के लिए तैयार हैं और इसके लिए मुस्तफा के वफादारों की तैनाती शुरू हो गई है। IRGC मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं चाहता। IRGC परमाणु कार्यक्रम पर US से समझौता नहीं चाहता। IRGC समझौते में लेबनान में हमले रुकवाने को अहमियत दे रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने मोहसिन रिजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी नियुक्त किया है। यह देश में सुरक्षा का सबसे बड़ा पद है और इस पद पर वो खामनेई के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे। खामनेई ने जुल्कद्र को अपना राजनीतिक सलाहकार बना दिया है। हॉर्मुज़ पर किसी तरह के समझौते में ईरान का कद छोटा नहीं होना चाहिए। अमेरिका नाकाबंदी खत्म करे, नहीं तो ईरान की सेना बड़ा अभियान चलाएगी। अमेरिका को बिना कीमत चुकाए नहीं जाने देंगे। नुकसान की भरपाई करनी होगी। ईरान इस जंग को हिंद महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर तक फैला सकता है। तो मोहसिन रिजाई ईरान में IRGC के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने 1981 से 1997 तक IRGC की कमान संभाली। रिजाई ने ईरान इराक युद्ध का नेतृत्व किया था। ईरान में आर्थिक मामलों के उपराष्ट्रपति रहे। 3 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। मोहसिन रिजाई इस वक्त पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि IRGC के अफसर उनका सम्मान करते हैं। जनरल कासिम सुलेमानी जैसे सैन्य अफसर उन्हें गुरु मानते थे। बाकिर कालीबाफ भी उन्हें सैन्य गुरु मानते हैं। सैन्य और आर्थिक दोनों मामलों के विशेषज्ञ हैं। रिजाई सिर्फ कमांडर नहीं रहे बल्कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD किया हुआ है। रिजाई खामनेई परिवार के पुराने वफादार माने जाते हैं। मुस्तफा खामनेई अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते हैं। वो अमेरिका को परमाणु बम बनाकर दिखाने का फैसला ले चुके हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की नाकामी को इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रंप पर विपक्षी पार्टियों का भारी दबाव है। ट्रंप ईरान से न्यूक्लियर डील पर जोर नहीं देंगे। ट्रंप ईरान से तनाव खत्म करने के रास्ते तलाश रहे। तो ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूस ने तैनाती शुरू कर दी। फिलहाल रूस के 5 इंजीनियर ईरान भेजे गए। अब तक रूस के 25 कर्मचारी बुशहर में तैनात हो चुके हैं। रूस से अगले 2 हफ्ते में और कर्मचारी बुशहर आएंगे। रूस का ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट में 100 कर्मचारियों की तैनाती का लक्ष्य है। बुशहर में ईरान का पहला और इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, लेकिन दावा किया जाता है कि इसी बहाने रूस से तकनीक ट्रांसफर हो रही है ताकि ईरान परमाणु बम बना सके। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि रूस एटमी मिशन में मदद कर रहा है। कहा जाता है कि ईरान बुशहर का ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दावा है कि बुशहर के बहाने रूस से ईरान को मदद मिल रही है। इजराइल ईरान में सीधी जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका हथियारों से इजराइल की मदद करेगा। अरब देशों तक जंग का दायरा फैलता जाएगा।